हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और फिर इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है, वो क्या ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती है ताकि हमारी इकोनॉमी रन कर सके। ठीक है, इकोनॉमी क्या था, एक ऐसा एरिया ऐसी प्लेस जहाँ पे हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व होता हो, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी कहला रही थी। ठीक है, अब हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा जिससे हमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट होती है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स क्लियर होने चाहिए ताकि हमें वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का मतलब वही है कुछ ऐसे टर्म्स, ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए कि इकोनॉमी में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो रन करती है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो है स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी देखो, रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी, रॉबिन्स ने स्कार्सिटी वाली डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था उन्होंने कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं सब स्कार्स हैं, सब लिमिटेड हैं, कम है दुनिया में। ठीक है, हमें उन कम चीज़ों में ही अपने सारे वांट्स को ऐसे ऐसे बांटना है, ऐसे ऐसे जो हमारे पास पैसे जितने हैं उनको हर एक एक वांट्स में ऐसे बांटना है कि हमारी सारी वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, जो हमारी एकदम इमीडिएट वाली वांट होती है कि बस अब हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो हम सबसे पहले उसमें पैसे लगाएंगे, उसमें पैसे स्पेंड करेंगे ताकि वो आए और हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ये स्कार्सिटी की डेफिनेशन थी। अब जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, इससे आपको अपने 3 पेन्स भी लेने हैं, मान लो 3 पेन लेने हैं, और चॉकलेट भी लेनी है। ठीक है, चॉकलेट भी लेनी है और फिर आपको इसमें नोटबुक भी लेनी है। ठीक है, नोटबुक भी लेनी है। तो आप ये इन 100 रुपये में क्या ये तीनों चीज़ें खरीद सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, 100 रुपये में ये आ ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एट प्रेजेंट मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? पेन्स की ज़रूरत है, नोटबुक्स की है, या चॉकलेट की है ना? सबसे पहले आप यही देखोगे कि आपको इमीडिएट मतलब फ़ौरन आपको क्या चाहिए। अगर आपको पेन या नोटबुक चाहिए होगी तो आप सबसे पहले वो ही खरीदोगे और इसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, इसको आप भूल जाओगे कि मतलब ये इफ आगे फ्यूचर में ले लूँगा या कल ले लूँगा या किसी और से मम्मी पापा से पैसे लेकर के मैं ये खरीद लूँगा। ठीक है, तो ये आप बाद में लोगे। आपको इमीडिएट क्या चाहिए? पेन चाहिए और नोटबुक चाहिए। तो ये क्या थी? ये स्कार्सिटी की डेफिनेशन थी कि 100 रुपये हमारे पास लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये बढ़ नहीं सकते, और हमारे बॉन्ड्स इतने सारे अनलिमिटेड है। ये हमारे बॉन्ड्स क्या है? ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारे बॉन्ड्स कभी कम नहीं हो सकते हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमारी लिमिटेड है। तो हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमको अभी फौरन चाहिए, इमीडिएट चाहिए। ठीक है, यही था हमारा स्कार्सिटी, यही कहता है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करें कि जो इमीडिएट वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टर्म क्या होता है? वो है ह्यूमन बॉन्ड्स। क्या है? ह्यूमन बॉन्ड्स। ह्यूमन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसी इच्छाएं, हम कुछ डिमांड करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हैं, या हमें जो पॉकेट मनी चाहिए मिलती है, पॉकेट मनी जो मिलती है उससे हमें कुछ चाहिए होता है। ठीक है, कुछ भी चाहिए हमें और हम कुछ कर रहे हैं, हमें अपने मन में सोचा कि हाँ हमें आज ये नोटबुक चाहिए, और फिर आप एफर्ट डाल रहे हो कि आपको वो नोटबुक लेनी हो, आप जा रहे हो मार्केट, वहाँ से जा करके वो नोटबुक ले करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी ह्यूमन वांट्स हो गई। ठीक है ना, समझ में आया? जो ऐसी डिमांड या ऐसी इच्छाएं जो आपको आपकी नीड को सेटिस्फाई करें, आगे जाकर के वो सेटिस्फाई तो करेंगी ना। अगर आपके पास नोटबुक आ गई, आप उस पर लिखोगे, आप उसको यूज़ करोगे, तो ये आपकी जो नीड थी वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उसी को ह्यूमन वांट्स कह रहे हैं। ठीक है, वांट्स मीन्स द डिजायर, क्या लिखा है यहाँ पे? डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है, गुड्स भी इंक्लूड होता है और सर्विस भी इंक्लूड होती है। गुड्स मतलब जो हमारे टैंजिबल चीज़ें हो गई जिसको हम टच या फील कर सकते हैं, ठीक है, वो गुड्स होता है। और जो सर्विसेज होती है उसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर जो हमको सर्विस दे रहा है, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट को तो टच नहीं कर सकते ना, तो वो हमारे सर्विसेज में इंक्लूड होता है, ठीक है। और तो ये ह्यूमन वांट्स हम दोनों की कर सकते हैं, गुड्स की भी कर सकते हैं और सर्विसेज की भी कर सकते हैं, ठीक है। Want is a desire to acquire something and the willingness to put an effort to acquire it. Acquire it का मतलब ये होता है कि हमें कुछ चाहिए तो हम उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, हम विलिंग कर रहे हैं, मतलब कि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्टेप हम ले रहे हैं कि हाँ वो हमारे पास आ ही जाए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखे, डिजायर लिखा है और वांट लिखा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वांट्स क्या होती है और डिजायर क्या होती है। वांट्स का मतलब ये डिजायर, पहले डिजायर समझते हैं कि डिजायर क्या है, ठीक है। डिजायर क्या है, डिजायर मतलब मान लो कि आपको कोई लग्जूरियस कार लेनी है, मान लो BMW लेनी है, ठीक है, BMW लेनी है, तो आपने सोचा कि हाँ चलो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, एक पोजीशन में जाऊंगा तो मैं BMW खरीदूंगा, ठीक है। BMW को आप खरीदोगे तब जब आप किसी बड़ी लेवल पे पहुंच जाओगे, किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जब बहुत पैसे आने लगेंगे। तो ये तो आप डिजायर कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं जब ये बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो ये डिजायर में आ गया। अब आप जब कुछ बन गए, मान लो आप कुछ डॉक्टर बन गए, चलो डॉक्टर बन गए, या मान लो इंजीनियर बन गए, या कुछ भी बन गए, ठीक है, बड़े लेवल पे आ गए, तो अब आपने क्या किया कि आपके अंदर ये वांट आई कि अब तो मैं खरीद ही लूंगा, क्योंकि पैसे आ गए तो अब तो आप खरीद ही लोगे ना। जब पैसे आ गए तब आपने कुछ इच्छा करी तो उसको वांट कहलाते हैं, ठीक है, कि मतलब आप आज नहीं तो कल तो आप उसको एग्जीक्यूट ही कर दोगे कि बस आप खरीद ही लोगे, तो वो वांट में कवर हो जाते हैं। डिजायर क्या होता है कि कुछ मतलब ऐसी कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें नहीं पा पाते हैं जो हम सोचते हैं, तो वो डिजायर हो गई, है ना। और ये वांट क्या होगा कि अब हम आज या कल में या कुछ दिन बाद उसको खरीद ही लेंगे, वो हमारे पास आ ही जाएगी, ठीक है, तो वो वांट हो गई, ठीक है, क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। अब क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, हमारी डिमांड जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। आज अगर कुछ सेटिस्फाई हुआ है तो कल कुछ और आ जाएगी, परसों कुछ और होगी, ठीक है। तो हमारे वांट्स क्या हैं, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है ना। वांट्स आर रिपीटेड, हम अगर हमने आज चॉकलेट खा ली तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमें कल नहीं चाहिए होगी या परसों नहीं चाहिए होगी, है ना। चॉकलेट तो हमको परमानेंट बेसिस पे चाहिए ही होती है, तो वो रिपीट हो रही है, हमारी वांट रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, वांट्स में डिफर विद जेंडर। अगर आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, तो आपकी वांट कुछ और होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। मेल्स की डिफरेंट होती है ना। मान लो उनको जनरली देखा जाता है कि इनको कार्स ज़्यादा चाहिए होती हैं, कार्स इनको ज़्यादा पसंद है। मान लो इनको क्या चाहिए, इनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इनकी अलग डिमांड है, उनकी अलग डिमांड है। जेंडर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए इमिजिएटली या कुछ टाइम में क्या चाहिए, ठीक है। तो जेंडर से भी डिफेंड कर सकती है वांट। ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड। आप कुछ भी वांट करो, कुछ भी वांट कर रहे हो तो वो आपकी सेटिस्फाई होगी ही होगी। अगर आपने उस चीज़ को एक्वायर कर लिया, आपने परचेज कर लिया, या आपके पास आ गई, तो वो आपकी वांट सेटिस्फाई हुई ना। तो वो वांट जो सेटिस्फाई हो रही है, उसी वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, हर एक हमारी जो वांट होती है सेटिस्फाई होती है, ठीक है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कार चाहिए तो आपको उसके साथ साथ कार आप ले आए, सपोज कर लो आप कार ले आए। अब कार तो मान लो ये कार है, ठीक है, कार आप ले आए। अब कार लाए हो, चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए होगा ना, ठीक है। आपने ये ले आए, आपकी एक वांट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये वांट को सेटिस्फाई हो गई, बट इसके थ्रू आपकी कौन सी दूसरी वांट निकली, पेट्रोल लाने की भी तो वांट निकली ना। अगर आप कार ला के खड़ी थोड़ी कर दोगे अपने घर पे, चलाओगे भी तो उसको, तो पेट्रोल की भी वांट पैदा हुई ना। एक वांट के जरिए दूसरी वांट आई ना, एक वांट के जरिए दूसरी वांट आई, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि
बॉन्ड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कुछ कुछ बॉन्ड्स, हमें अगर एक चीज़ चाहिए तो हमें दूसरी चीज़ भी चाहिए उस बॉन्ड को और सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का हो गया। बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब था, पीछे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, स्कार्सिटी में जो लिया था, स्कार्सिटी का ये लिया था। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब होता है कि हमारे पास 3 बॉन्ड थी, ये हमारे पास पेन की बॉन्ड थी, नोटबुक की बॉन्ड थी, चॉकलेट की बॉन्ड थी, तो ये आपस में कॉम्पीट करने की हम इन 100 रुपए में से क्या पहले लाएंगे, ये तीनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं ना कि पहले इन 100 रुपए को हम किस पे खर्चा करें और ये कौन सी हमारे पास पहले आए। तो ये दोनों विन करे थे ना, ये दोनों विन करे थे, ये दोनों बॉन्ड विन हुई थी आपस में, और इसको हमारे पास रुकना पड़ा था, इसको वेट करना पड़ा था, ये वाली बॉन्ड को, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिशन ही तो चल रहा है आपस में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था इसमें, बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट अप इज टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स क्या क्या होती हैं, हमारी इच्छाएं आज कुछ और होगी, या कुछ टाइम बाद कुछ और होगी, या डिफरेंट चीज़ों के लिए कुछ कुछ हो सकती है, और वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, या टाइम टू टाइम। तो देखो टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स क्या होती है, पहली हमारी आती है नेसेसरीज। क्या, नेसेसरीज होती है। फिर कंफर्ट्स होते हैं, फिर हमारा आता है लग्जरीज, ठीक है। 3 टाइप की हमारे पास ह्यूमन बॉन्ड्स होती, पहली हमारी होती है नेसेसरीज, फिर हमारी कंफर्ट्स आती है, फिर हमारी लग्जरीज आती है। नेसेसरीज वो होती हैं, नेसेसरीज उसको कहते हैं जो हमें डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए, हमेशा मुझे थ्रू आउट द डे या हर दिन डेली बेसिस पे वो हमें चाहिए। जैसे मान लो हमें वाटर चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। हमें रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए, हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सब क्या है, ये हमारी डेली बेसिस की वांट है, तो ये हमारी नेसेसरीज में आ गया, जो हमें हर दिन और हर दिन ही चाहिए, वो हमारी नेसेसरीज आ गई, ठीक है। कंफर्ट्स क्या हो गया, कंफर्ट हमारे वो होते हैं जो हमारी एफिशिएंसी को, हमारे जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको स्लो डाउन कर दें। अगर वो हमें ना मिले तो वो हमारी एनर्जी स्लो डाउन कर रहे हैं, या अगर वो ज़रूरी भी है या नहीं भी ज़रूरी है। अगर वो होगा हमारे पास तो उससे हमारी एनर्जी और इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हमारी डिक्रीज़ ज़रूर हो सकती है। मान लो गर्मी है, मान लो गर्मी आ गई और हमें क्या चाहिए होगा, हमारी सबसे पहली नीड क्या होगी कि हमें फ़ैन चाहिए, हम फ़ैन को सबसे फुल स्पीड पे चलाएं। अगर वो फ़ैन ही हमारे पास ना हो, वो फ़ैन हमारे पास ना हो तो हमारी एनर्जी डिक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है कि ऐसा जो फ़ैन है ये कौन सा गुड है, ये कंफर्ट में आ गया, ये हमारी कंफर्ट की नीड हो गई कि हमें वो फ़ैन चाहिए ताकि हमारी जो एनर्जी हो वो वापस थोड़ी रिस्टोर हो सके, ठीक है। तो ये हमारे कंफर्ट में आ गया। लग्जरीज क्या होती है ना, हैविंग अ वांट टू बाय लग्जरी प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो आपको डायमंड रिंग चाहिए, है ना, डायमंड रिंग चाहिए, डायमंड नेकलेस चाहिए, या कार चाहिए जो लग्जरी वाली होती हैं, है ना, लग्जरी फर्नीचर चाहिए, लग्जरी बंगलो चाहिए, ये सब क्या होता है लग्जरीज में आ जाता है। जो आपको इमीडिएट तो नहीं चाहिए बट आपको इन फ्यूचर चाहिए हो, जब आपके पास बहुत सारे पैसे हों, ठीक है, तो वो हमारी लग्जरी में आ गया, ठीक है। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, नेसेसरीज है। पहले हमने पहले पढ़ा था वो नेसेसरीज था, दोज गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज बच्चों देख लो, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है, सिर्फ गुड्स नहीं आती, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज द कंजम्पशन ऑफ विच इज कंसिडर्ड इनडिस्पेंसिबल। बताओ छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा बड़ा वर्ड दे देते हैं, है ना। इनडिस्पेंसिबल का मतलब ये होता है कि हम उसको रोक नहीं सकते, है ना, कि मतलब हम अपनी ऐसी वांट को रोक नहीं सकते, वो हमें चाहिए तो मतलब चाहिए, वो हमारी नेसेसरीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी 3 टाइप की होती है, नेसेसरीज भी हमारी 3 टाइप की होती, कौन सी, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी, कन्वेंशनल नेसेसरीज, ठीक है। देखो लाइफ की क्या होती है, जो फूड है, क्लोथ और शेल्टर, वो हमें सर्वाइवल के लिए एट प्रेजेंट चाहिए और हमें डेली बेसिस पे चाहिए ताकि हमारी लाइफ चल पाए यार। अगर वो नहीं हुई तो हम जिएंगे कैसे, हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, एफिशिएंसी क्या होती है, मान लो मिल्क और फ्रूट और वेजिटेबल, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें एबिलिटी देते हैं कि ताकि हम वर्क कर पाएँ, ठीक है। हमको अगर
खाना नहीं मिलेगा, मान लो मिल्क नहीं मिलेगा या फ्रूट नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर ताकत कैसे आएगी, है ना। अगर ताकत नहीं आई तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे कैसे प्रोडक्ट बॉन्ड्स हो गए, नेसेसरीज वाले, नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। फिर क्या आता है, कन्वेंशनल नेसेसरीज क्या होता है, विच हैव टू बी सेटिस्फाइड टू मेंटेन द कन्वेंशंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। मतलब कि जो सोसाइटी में जो डिमांड है, सोसाइटी इन जनरल जो डिमांड करती है वो हमें भी डिमांड करना पड़ेगा, ताकि हमें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाएँ, ताकि हम उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, दहेज लेना, मैरिज के टाइम पे दहेज लेना। अगर आप दहेज नहीं लेते हो तो आपको बहुत कहा जाएगा कि आप बहुत मॉडर्न हो, बहुत नए विचारों के हो जाते हो, है ना। तो वो इंसान वो अपना टैग नहीं लेना चाहता है, तो वो दहेज लेता ही लेता है, ठीक है, डाउरी लेता ही है, डाउरी मतलब दहेज, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ऑफ नेसेसरीज हो गया। एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट हो गया, अगर आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, गेस्ट आए तो आप उनको देखते हो ना, ख्याल रखते हो, उनका नाश्ता पानी देखते हो कि वो रह रहे हैं, सही से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कन्वेंशन में आ गया कि ये हमारा रीति रिवाज है ये करना, ठीक है। तो ये क्या आता है, नेसेसरीज। ये भी 3 टाइप की होती है, पहले नेसेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी, फिर कन्वेंशनल नेसेसरीज, ठीक है। अब चलो मूव ऑन करते हैं। फिर क्या आता है, हमारा कंफर्ट आता है। दूसरे टाइप क्या आते हैं हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स के कंफर्ट से, satisfaction of which does not increases our efficiency but the non use of which decreases our efficiency। जो मैंने बताया, अगर हमको वो नहीं मिल रहा है तो हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगती है थोड़ी थोड़ी देर में। देखो फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, फर्नीचर। अब हमें ये अगर जीने के लिए तो ये नहीं चाहिए ना, हम जिंदा तो रह ही सकते हैं, लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी, है ना। फैन की ही देख लो, अगर फैन हमें नहीं मिलेगा तो हम गर्मी के मारे पागल हो जाएंगे अगर समर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा ये कंफर्ट हो गया। और लग्जरी क्या होती है, लग्जरी क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ मतलब अमीरों वाली लाइफ जीने के लिए जो हमें जो इच्छा हमें हमारे अंदर आती है, ठीक है। कॉस्टली कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बड़े बड़े ब्रांड के जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे लग्जरीज में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ह्यूमन वांट्स कंप्लीट होता है। अब हम अपने दूसरे टर्म पे जा रहे हैं जिसका नाम है गुड्स, ठीक है। क्या है गुड्स, हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। गुड्स क्या होता है, जो टैंजिबल चीज़ें होती हैं, टैंजिबल चीज़ें, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिख रहा हो, हम उसको महसूस कर पाएँ, ठीक है। विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी टच्ड, तो वो हमारा क्या होता है, गुड्स होता है। देखो ऑल टैंजिबल्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। अब इससे पहले हमने देखा था ह्यूमन वांट्स, अब ह्यूमन वांट्स हमारे अंदर इच्छाएं आ रही है, डिमांड हो रही है। अब हम उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लेके आएंगे घर पे, गुड्स ही तो परचेस करके लाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम छू पाएँ, है ना, जो हमको कुछ सेटिस्फैक्शन दे पाएँ, वही हमारे गुड्स होते हैं। जो हमारी वांट को, अभी जो पहले वांट पढ़ा था, उन सारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ सामान लेकर के आएंगे ना घर पे, उसी को गुड्स कह रहे हैं, ठीक है। और वो टैंजिबल होते हैं, क्लियर। अब देखो इन सिंपल वर्ड्स, गुड्स स्टैंड फॉर अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड हैज एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब, अगर हम गुड्स लेके आ रहे हैं तो बदले में क्या देंगे, बदले में क्या देंगे, मनी देंगे ना, मनी तो दे करके आएंगे, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब एक हाथ देना एक हाथ लेना, मनी दे रहे हो, गुड्स ले करके आ रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, फीचर्स ऑफ गुड्स। फीचर क्या होते हैं गुड्स के, गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो वांट हमने जनरेट करी, इससे पहले वांट जनरेट हुई, अब उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप गुड्स लेकर के आओगे, तो वो गुड्स क्या कर रहे हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पहला फीचर हुआ। फिर गुड्स हैव एक्सचेंज वैल्यू, आप एक हाथ मनी देते हो एक हाथ गुड्स लेते हो, तो ये एक्सचेंज वैल्यू में हो गया। गुड्स पोजेसेस यूटिलिटी, यूटिलिटी आप एक और टर्म आएगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा टर्म है, वो कवर होगा तब ये और समझ में आएगा। यूटिलिटी मतलब कि हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर जो होती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो गुड्स के अंदर यूटिलिटी होती है तभी हम उसको लेकर के आते हैं। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स, ये आगे अभी कवर हो रहा है, ठीक है। मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स में क्लासिफाई होते हैं।
चलो मूव ऑन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स के भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। क्या है? ऑन बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे कुछ अलग गुड्स होते हैं, वैल्यू के बेसिस पे अलग गुड्स होते हैं, यूज के बेसिस पे अलग गुड्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे अलग गुड्स होते हैं, और ओनरशिप के बेसिस पे अलग कुछ गुड्स होते हैं, ठीक है। हमें 5 हेड्स पढ़ने हैं, 5 हमारे पास टाइप्स है, उसके अंदर फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलो पहला क्या है? मटीरियल गुड्स। नेचर के बेसिस पे क्या है? मटीरियल गुड्स है, और नॉन मटीरियल गुड्स है। मटीरियल गुड देखो वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जो हम टच और फील कर पाए, वो हमारे मटीरियल गुड्स में आता है, ओके। नॉन मटीरियल गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम टच या फील ना कर सकें, जो हम टच ना कर पाए या फील ना कर पाए, उठा ना पाए, उसको फिजिकल फॉर्म में ना हो, तो वो नॉन मटीरियल में आता है, ठीक है। और मटीरियल क्या है? जिसको हम उठा सकें या फिजिकली हम उसको देख पाएँ, तो वो हमारा किस में आ जाता है? मटीरियल गुड्स में आता है, क्लियर। अब क्या है? वैल्यू के बेसिस पे क्या होता है? वैल्यू मतलब देखो, वैल्यू लिखा है जिसको मनी से सोचो, मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है ये, ठीक है। वैल्यू के बेसिस का मतलब है कि वो मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहला क्या है? इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं? जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा है? एक्टिविटीज का मतलब वही होता है ना इकोनॉमिक वाली, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ काम जिसमें मनी हो, हम मनी को दे रहे हो, उसके बदले हम कुछ ले करके आ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जो हम मनी को दे करके ले करके आ रहे हैं और वो गुड है, फिजिकल फॉर्म में है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे। मनी दे रहे हो और सामान ले करके आ रहे हो, तो वो कौन सा गुड हो गया? इकोनॉमिक गुड हो गया, ओके। नॉन इकोनॉमिक गुड क्या हो गया? जो मनी के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें है, इसमें नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको नॉन इकोनॉमिक गुड कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब कि अब आपको अगर मैंने कुछ दे दिया तो आप उसको यूज कर लो, एक बार में ही यूज कर लो, या उसको रखो नहीं, या आगे मतलब आप कंज्यूम कर लो उसको, तो वो क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फिर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? अब आप बताओ, इकोनॉमी में अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो, किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेंगे ना, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं, वो 1 या 2 या 10 नहीं बनाते हैं, वो 100 1000 चीज़ें बनाते हैं, 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं एक साथ। तो वो 1000 प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ मशीन्स होती होंगी ना, मशीन ही तो वो बनाती है। हम लेबर के थ्रू हम 1000 प्रोडक्ट नहीं बना सकते, है ना, मशीन भी कुछ काम करती है। तो हम अपने फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में वो मशीन लेकर के आ रहे हैं, तो वो मशीन हमारे लिए क्या है? वो कैपिटल गुड्स हो गई। किसके लिए कैपिटल गुड्स हुई? प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड्स हुई, कि वो और प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रही है। जो ऐसे जो गुड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें या ऐसी मशीन जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करें ताकि हम और प्रोडक्ट जनरेट कर पाएँ, वो हमारे क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एक तरीके से सेम ही होता है। जो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लो, है ना, यूज़ कर लो, और ये भी डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर के लिए कैसा है और कंज्यूमर के लिए कैसा है ना। 2 टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर के लिए होते हैं, पहला कंज्यूमर के लिए होता है और दूसरा हमारे प्रोड्यूसर के लिए होता है। अगर कंज्यूमर के लिए है तो वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेगा, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। अगर वो प्रोड्यूसर के लिए है तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अब प्रोड्यूसर अगर ले रहा है, कंपनी के लिए ले रहा है, तो वो और जनरेट करेगा ना प्रोडक्ट, तो वो फाइनल गुड नहीं हुआ, कि वो अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं वो लोग उस चीज़ को, ठीक है। फिर क्या? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में कुछ रॉ, जैसे मान लो रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हो, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि कंज्यूमर उसको यूज़ कर पाए, है ना। एग्रीकल्चर का कुछ सामान मान लो आप लेकर के आए हो, एग्रीकल्चर से जो फार्मर जनरेट करते हैं, अब आप उसको डायरेक्टली नहीं, मान लो शुगर केन ले लेते हैं, तो शुगर केन आता है, वो रॉ मटेरियल है। शुगर केन क्या है? रॉ मटेरियल है। अब उससे शुगर बनती है या गन्ने का जूस होता है, वो सब बन रहा है, तो गन्ने का जो डंडा है
जो ट्री है हमारा वो तो हमारा रॉ मटेरियल हुआ ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ऐसे रॉ मटेरियल जो और आगे बनते हैं या प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट गुड होते हैं। क्लियर है? अब ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, इसको मैं और बताऊंगी। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो आप लेकर के आए हो, अब आप उसको थोड़े टाइम तक ही रख सकते हो, फिर वो अपने आप ही खराब हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो आप कुछ ही टाइम तक, मान लो 1 दिन 2 दिन, अब वो उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा, वो खराब ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वो पेरिशेबल गुड्स होता है। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो चलते रहते हैं, आप उसको बार बार यूज़ करते हो। इसका एग्जाम्पल है सेल, है ना। सेल आप लेकर के आए हो, टीवी के रिमोट में लगाते हो या रिमोट कंट्रोल कार्स में लगाते हो, तो वो एक बार थोड़ी यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है ना। आप उसको उसका कंजम्पशन बार बार करते जा रहे हो, तो वो ड्यूरेबल आ गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अब क्या होता है, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, प्राइवेट गुड्स होते हैं और पब्लिक गुड्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो प्राइवेट ओनर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। जो कंपनियां गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइवेट गुड्स होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट बना रही होती है वो पब्लिक एट अ लार्ज के लिए बना रही होती है, उसमें सबका फायदा होता है, तो वो पब्लिक गुड्स हो गए। ठीक है, अब इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेचर के बेसिस पे कौन कौन सा था, मटेरियल गुड्स हो गए और नॉन मटेरियल गुड्स हो गए। मटेरियल गुड्स वही थे जिसको हम टच कर सकें, मैंने यही बताया, और सीन देख सकें, और डेफिनेट शेप और साइज हो जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ये क्या हो गया, हमारे मटेरियल गुड्स हो गए। नॉन मटेरियल गुड्स क्या हुए, विच आर इनटैंजिबल, जो इनटैंजिबल, जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, टीचर जो अपनी टीचिंग कर रहा है आप उसको टच कर सकते नहीं करोगे। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा, बेसिस ऑफ वैल्यू। वैल्यू के बेसिस पे क्या होता है, मैंने जो बताया था, इकोनॉमिक गुड्स होते हैं और नॉन इकोनॉमिक होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्या होता है, जो स्कार्स है, कम है, क्या है, कम है, जो दुनिया में कम है, इन रिलेशन टू डिमांड एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस। हमारे डिमांड, हमारी वांट के रिलेशन में वो कम है। हमारी वांट कितनी सारी है यार, बहुत होती है, आज नहीं तो कल और बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके रिलेशन में जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है, गुड्स कम है, तो हमें जो इमीडिएट वाला होता है वो लेना होता है। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक गुड्स है कहते हैं। फूड, क्लोथिंग, कार्स, फर्नीचर, आप मनी को दे रहे हो और लेके क्या आ रहे हो, गुड्स लेकर के आ रहे हो ना। मान लो ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, इसको आप मनी दे रहे हो, गुड्स लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक गुड्स हो गया। क्लियर? अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिमिटेड इन सप्लाई, वही स्कार्स वाला आ गया। ठीक है, स्कार्स है, स्कार्स मतलब लिमिटेड इन सप्लाई, जो हमारे पास अबंडेंटली नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कमी में है। ठीक है, हमारे सारे वांट एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो वो लिमिटेड इन सप्लाई है। कमांड द प्राइस, इसमें मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मनी इन्वॉल्व है। मैन मेड गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं, उसको हम इंसानी बनाते हैं। ठीक है, फूड है, क्लोथ्स है, कार्स है, फर्नीचर, इंसानी तो बनाएंगे। ठीक है, और फिर स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस सच गुड्स। स्कार्स, जो ये स्कार्स है, स्कार्स रिसोर्सेज को ही तो हम यूज़ करके इन गुड्स को बनाएंगे ना। ठीक है, क्लियर? जो कम चीज़ें होती हैं उसी को यूज़ करके हमारे जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, इकोनॉमिक गुड्स को और क्या कह सकते हैं, फ्री गुड्स कह सकते हैं। क्या? फ्री गुड्स, जो हमारे पास नेचर ने दिए हैं और जो अबंडेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अवेलेबल विदाउट एनी प्राइस, जो बिना प्राइस के अवेलेबल होते हैं, हमें अगर उसे कंज्यूम करना है तो उसके बदले में हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अवेलेबल इन अबंडेंट सप्लाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मान लो सनलाइट कम थोड़ी है, वो तो अनलिमिटेड है। ठीक है, और डू नॉट कमांड प्राइस, सनलाइट लेने के प्राइस देते हो क्या, नहीं देते हो, तो हमें इसके लिए कोई प्राइस नहीं देना। फिर क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है। फिर क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड इन देयर प्रोडक्शन,
इनके प्रोडक्शन में जो कम चीज़ें हैं, जो दुनिया में कम हैं, उसको यूज़ करके ये नहीं बनता, ठीक है। सनलाइट के लिए हम स्कार्स रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कम है ना। सन तो सनलाइट देने का ही काम कर रहा है, तो सन थोड़ी ना कम है, सन तो हमारा एक ही है और वो अनलिमिटेड सनलाइट बना रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेसिस पे कितने होते हैं, 4 टाइप के पढ़े थे। पहला क्या है, कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूमर यूज़ कर लेते हैं। दूसरा नाम क्या है, गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या, अदर नेम है, अदर नेम, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अदर नेम ऑफ कंज्यूमर गुड्स, गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 4 टाइप्स क्या होते हैं इन कंज्यूमर गुड्स के भी, और फर्दर टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, हम एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ कर पाएँ, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और फिर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ये इनके 4 टाइप्स थे। जो आप एक बार यूज़ करो वो हमारे सिंगल यूज़ में आ गया। ड्यूरेबल गुड्स क्या, ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, जैसे सेल हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। टीवी हम उसको और मतलब एक बार थोड़ी आप ऑन करोगे, बार बार करते रहोगे कुछ शो वो देखने के लिए, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल वो होते हैं कि जो कुछ टाइम के लिए ड्यूरेबल रहते हैं, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। फिर सर्विसेज भी तो होती है ना, टीचर टीचिंग कर रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या हो जाती है, सर्विसेज हो गई। और ये कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आता है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स ये कौन यूज़ करता है, कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, या आप मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कुछ भी बोल सकते हो। टैंजिबल गुड्स आप छू सकते हो उससे, विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, क्या, अदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेवरल ईयर्स, हम बहुत सारे सालों के लिए हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज और जनरेट होती जाए, ठीक है। दीज गुड्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, हम रीसेल नहीं करते। प्रोड्यूसर अगर कुछ मशीन लेकर के आया है तो वो उसको रीसेल थोड़ी कर देगा, क्योंकि उसको और प्रोडक्शन करना है, तो वो रीसेल नहीं करता, ठीक है, इन द मार्केट। एंड हेंस आर फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स फॉर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या दूसरा नाम हुआ, दूसरा नाम क्या है इसका, फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, क्या, कैपिटल गुड्स का। ऑल्सो कॉल्ड, और कह सकते हैं, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स, ठीक है। प्रोड्यूसर ड्यूरेबल किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स को कहते हैं। दे आर यूज रिपीटेडली एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में और फर्दर चीज़ें बनाने के लिए, बल्क में चीज़ें बनाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी ना भूल रहे हैं। कोई में एक मशीन है, हम मशीन को थोड़ी ना तोड़ देंगे या कुछ, अगर वो फर्दर प्रोड्यूस करे तो वो टूट थोड़ी ना रही है, ठीक है, वो तो अपनी आइडेंटिटी में ही है। और प्रोड्यूसर उसको बार बार यूज़ कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया जा रहा है, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अब मशीन ख़राब भी तो हो सकती है, या कम एफिशिएंसी भी तो काम कर सकती है। आप खरीद के ला रहे हो, उस टाइम पे वो अपना 100% दे रही होती है। अब कुछ टाइम बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है कि नहीं, वो अपनी जो उसको देना चाहिए उसके हिसाब से वो कम दे रही होती है। 50% पे काम करेगी, 60 मान लो 70% ऐसे कुछ काम करेगी, ठीक है। तो ये जो कमी आ रही है उसके काम में, उसके काम करने में के आउटपुट में जो कमी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएट करना, है ना। डेप्रीसिएशन बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 11th में पढ़ोगे आप जा करके, है ना। तो डेप्रीशिएट करना मतलब ये होता है कि जो गुड्स हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कुछ कमी आ जाना, है ना, वो अपना जो बेस्ट नहीं दे पाते हैं। एक टाइम पे बेस्ट देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उसको डेप्रीशिएट करना बोलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्यों ये डेप्रीशिएट होते हैं, क्यों वो अपना कम एफिशिएंसी पे काम करते हैं। मैं लिख दे रही हूँ, कम काम करना, ठीक है, कम काम करना। इसका रीज़न क्या है, नॉर्मल वियर एंड टीयर
ड्यू टू देयर यूज़। अब आप बार बार रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को यूज़ करते जाओ तो उसकी एफिशिएंसी कमी तो होगी, है ना। बार बार आप उसको यूज़ कर रहे हो, या उसको थोड़ा रेस्ट दो, कुछ ऐसा करो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो बार बार ही तो करते जाओगे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रहा है तो उसका नॉर्मल वियर एंड टीयर होगा, मतलब कि ख़राब हो जाना, थोड़ा सा कम काम करना, ठीक है। ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इतने बड़े बड़े वर्ड ठीक है। ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि पुराना हो जाना, ओल्ड फैशन, ठीक है, ओल्ड फैशन हो जाना, ओल्ड फैशन, ठीक है। किस लिए? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए। आप कोई मशीन लेकर के आए हो 10 साल पहले, अब आज के ज़माने में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए फीचर के साथ आ गई, तो आपकी मशीन तो पुरानी हो गई ना, ऑटोमेटिकली पुरानी हो गई, तो ये ओल्ड फैशन हो गई। क्या हो गई? ऑब्सोलेंस हो गई। यही लिख करके आना, ऑब्सोलेंस सेंस, ठीक है, यही लिख करके आना है। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स which are used by their ultimate users are called final goods। जो ultimate user यूज करते हैं उसे final goods कहते हैं। These goods are used either for final consumption or final investment, ठीक है। final consumption क्या हुआ? अगर आपके पास ब्रेड आई, आप उसको फौरन यूज कर ले रहे हो, खा ले रहे हो, ठीक है। सुबह सुबह जाते हो ब्रेड लेने या मिल्क लेने, लेकर के आते हो उसको, वो खा लो और पी लो तो वो खत्म हो गई, तो ये कंज्यूमर के लिए था, डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए था, ठीक है। ये ऐसे गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए थे। फिर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। फाइनल इन्वेस्टमेंट क्या हुई? मशीन वाला एग्जाम्पल लिया था इससे पहले। मशीन प्रोड्यूसर ले करके आ रहा है, मैन्युफैक्चरर या ओनर मशीन ले करके आ रहा है, ठीक है। मशीन लेके आ रहा है, उससे वो फर्दर अपने नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। तो मशीन ला करके उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करी, पैसे कहीं पे लगाए। पैसे लगाना मतलब मशीन लेकर के आना, प्रोड्यूसर के सेंस में। प्रोड्यूसर मशीन लेकर गया तो उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि उसने अपने पैसे कहीं लगाए। किस पे लगाए? मशीन पे लगाए, ठीक है। तो अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो उसके लिए फाइनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये भी रीसेल के लिए नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इसको रख थोड़ी ना रहे हैं, वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं कर रहा है। किसके सेंस में? कंज्यूमर के सेंस में। कंज्यूमर के सेंस में ये फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये रीसेल नहीं होता। ये अगर आप मशीन प्रोड्यूसर के सेंस से भी देख लो, अगर आप ले करके आए हो मशीन तो आप उसको फर्दर सेल थोड़ी ना कर रहे हो, वो आप अपने प्रोडक्शन में ही लगाते जा रहे हो उस मशीन को, ठीक है। They are called final because once these are sold, they cross the production boundary and reach their final users। एक बार अगर रीसेल हो गया तो वो अपने फाइनल लोगों तक पहुंच जाता है ना। रीसेल हम नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है। फिर क्या आता है? टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के भी कुछ अलग अपने टाइप होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स। देखो यहाँ पे लिखा था ना, ये फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट, तो अब किसके पॉइंट से क्या लिखा था वो देखना है। हम एक कंजम्पशन कब कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कब कहेंगे? अगर हम कंज्यूमर गुड्स लेके आए तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। जैसे मान लो ब्रेड, टीवी, ये सब क्या है? ये कंज्यूमर यूज कर रहा है। ब्रेड, टीवी या क्लोथ्स, ठीक है। आप ये लेकर के आए और ये कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाया। कैपिटल गुड्स क्या हुए? कैपिटल गुड्स जिससे पहले पढ़ा है हमने, कैपिटल गुड्स वही जो हमारे फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये कैपिटल गुड्स हुआ। ये किसके लिए हुआ? ये प्रोड्यूसर के लिए हुआ, प्रोड्यूसर के लिए हुआ, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ? ये कंज्यूमर के लिए हुआ। इसमें वही एग्जाम्पल मशीन्स आते हैं, मशीन्स, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया हमारे पास? इंटरमीडिएट गुड्स आया, ये लास्ट गुड हुआ, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के थ्रू यूज करते हो रॉ मटेरियल, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ द परचेज, ठीक है। देखो, रॉ मटेरियल वो होते हैं जो आप लेकर के आते हो, है ना, कहीं से लेकर के आ रहे हो, मैन्युफैक्चरर से लेकर के आ रहे हो,
फिर आप उसको कुछ बना रहे हो, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो ताकि आप कंज्यूमर को बेच सको, ठीक है। अगर मान लो रॉ मटेरियल यूज़ ही ना हो पाए, आप जिस साल में लेकर के आए हो पूरे रॉ मटेरियल यूज़ ना हो पाए, कुछ बच जाएंगे ना, कुछ बच जाएंगे, तो वो जो बच गए अब आप उसको फर्दर खुद ही यूज़ कर लोगे, खुद ही यूज़ कर लोगे। तो जो खुद यूज़ कर रहे हो, खुद यूज़ कर रहे हो, इसलिए वो फाइनल गुड्स बन गए, ठीक है। यही वाला पॉइंट लिखा, फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ द परचेज। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ अदर गुड्स, दीज गुड्स आर रीसोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। जिस साल में आप उसको खरीदोगे उसी साल में उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, और फिर आप उसको बेच दोगे, तो वो रीसेल हुआ ना, आपने उस रॉ मटेरियल को कहीं लगाया तो वो फिर वो रीसेल हो गया, ठीक है। और जो मैंने बोला कि अगर बच गया, रॉ मटेरियल बच गया, तो आप उसको खुद ही कंज्यूम कर लोगे। अगर कोई नहीं ले रहा है, वो फर्दर कहीं बिक नहीं रहा है, तो आप उसे खुद ही कंज्यूम कर लोगे। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको और क्या बोल सकते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। हम किसको? इंटरमीडिएट गुड्स को और ये कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप के हमारे होते हैं? देखो, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स वो जो कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। आर दोज गुड्स विच मस्ट बी कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ टाइम में ही हमें इसे कंज्यूम करना है। एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? ये कुछ टाइम में सड़ जाएंगे अगर हम घर लेकर के आएंगे और हमने इफ इनकेस यूज़ नहीं किया, ठीक है। घर पे होता भी होगा, कुछ कुछ सब्जियाँ जब बच जाती हैं हमें यूज़ नहीं करते तो वो सड़ जाती हैं, ठीक है। फिर क्या आता है? ड्यूरेबल गुड्स, आप उस चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आता है। कार्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। फिर क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं? देखो, प्राइवेट गुड्स होता है और पब्लिक गुड्स होता है। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अदर पर्सन रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जिसको आप पैसे दे करके अपने लिए लेकर के आ रहे हो, है ना, आपने पैसे दिए और आप उसकी गुड्स और सर्विसेज को आप ही यूज़ कर रहे हो या एक पर्टिकुलर ग्रुप यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो प्राइवेट गुड्स हो गए। मान लो आपने स्कूल की फ़ीस दी, आपने स्कूल की फ़ीस दी, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ, आपने स्कूलों की फ़ीस दी और आप जाकर के ही तो पढ़ाई कर रहे हो, आप ही तो पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? प्राइवेट गुड्स हुआ। आपके बदले कोई और नहीं जा सकता, है ना। आपकी जो आपने मनी दिया है, आपने अपने लिए दिया है, तो आप उसको यूज़ करोगे, तो वो प्राइवेट गुड्स में आ गया, ठीक है। और पब्लिक गुड्स में क्या हो गया? जो गवर्नमेंट हमारी बना रही है, गवर्नमेंट सबके लिए बना रही है, गवर्नमेंट सबके लिए बना रही है, पर्टिकुलर कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं बना रही, हर किसी के लिए बना रही है, पब्लिक एट अ लार्ज के लिए बना रही है। रोड्स, अब रोड क्या हम यूज़ करेंगे? अपने दोस्त को मना कर देंगे कि तुम यूज़ नहीं करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो हर कोई उसका यूज़ कर सकता है, तो पब्लिक एट अ लार्ज कर सकती है। ओके, क्लियर? तो जैसे इसका एक और एग्जांपल है पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क, पार्क में हर कोई जाता है ना, पार्क में हर कोई जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं गई हूँ तो कोई और ना आए, या आप गए हो तो आप कोई और, आपके आने से किसी और का आना रुक गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर कोई जा सकता है पब्लिक पार्क में। क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या है? दे आर नॉन ड्राइबल रिस्क। नॉन ड्राइबल रिस्क का मतलब ये होता है कि आप अगर हो, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो उसको, आप यूज़ कर रहे हो तो आप किसी का कंजम्पशन उससे दूर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने अगर कोई चीज़ यूज़ करी तो आपके थ्रू किसी और का कंजम्पशन पे नुकसान नहीं आया, ठीक है। मान लो रोड पे आप चल रहे हो, ये रोड है, इस रोड पे आप चल रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये वाला इंसान नहीं चल सकता, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, अगर आपने यूज़ किया है तो ये भी तो यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक गुड है। क्या है? पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड नहीं है। रोड हमारी पब्लिक गुड होती है। ड्राइवल रिस्क का मतलब यही होता है कि नॉन ड्राइवल रिस्क का मतलब ये होता है कि आप
अगर चल रहे हो उस पर तो ये भी चल सकता है, दूसरे पर्सन भी चल सकते हैं, ठीक है। ये नॉन ड्राइवरलेस हो गया। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ? चलो इसका मूवी वाला एग्जांपल लेते हैं। मूवी हॉल है, मूवी हॉल आप तब जाते जब आपको पिक्चर देखनी होती, ठीक है। आप पिक्चर देखने के लिए टिकट लेते हो, ठीक है, टिकट लेकर के आते हो। आप टिकट लेकर के आए हो, पैसे दिए हैं, उसके बदले आपको टिकट मिले, तो आपके बदले कोई और थोड़ी ना चला जाएगा, है ना, आपके बदले कोई और थोड़ी चला जाएगा। या अगर जैसे मान लो टिकट हमारे पास खाली 2 थे, टिकट हमारे पास खाली 2 थे और ये हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। जिनके पास पैसे होंगे वो इसको परचेज कर लेगा, ठीक है, मनी दे करके इसको परचेज कर लेगा। तो एक इंसान बच गया ना, इसके पास पैसे थे, इसके पास पैसे थे, इसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तो इसके पास पैसे नहीं थे तो ये खरीद नहीं पाया, है ना। और ये दोनों ने खरीद लिया तो ये जाकर के मूवी देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये मूवी देखेंगे। और ये नहीं देख पाएगा क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या किया, इन दोनों ने इसको एक्सक्लूड कर दिया, इन दोनों ने इसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये अब मूवी नहीं देख पाएंगे, क्लियर है। ऐसा मूवी हॉल में होता है। और मूवी हॉल कैसा है, गवर्नमेंट थोड़ी ना दे रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है हमें, क्लियर है, ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये हमें प्राइवेट वाले लोग दे रहे हैं। तो प्राइवेट गुड्स में क्या हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था, ये एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट वालों का दिया है, ये प्राइवेट गुड्स का एग्जाम्पल है कि अगर कोई चीज़ आपने यूज़ कर ली, आपने कुछ परचेज कर लिया, तो आपने दूसरे पर्सन को नहीं करने दिया वो, ठीक है, आपने वो नहीं करने दिया, तो ये कैसा है, ये हमारा प्राइवेट गुड्स में हो गया। और पब्लिक गुड्स में क्या होता है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब कि अगर आप पार्क में हो, आप पार्क में हो तो वो और सारे लोग आ सकते हैं उस पार्क में, सिर्फ आप ही उस पार्क में नहीं रहोगे। या आपका यूज़ करना, आपका कोई चीज़ यूज़ करना दूसरे इंसान को प्रिवेंट नहीं कर रहा है कि आप उसको यूज़ मत करो, है ना। आपका कोई चीज़ यूज़ करना दूसरे इंसान को प्रिवेंट नहीं कर रहा है कि अब आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसके केस में, पब्लिक गुड्स के केस में। ये एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट का दिया था समझाने के लिए, ठीक है। जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ही उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।